नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश सीतापुर लोकसभा चुनाव की तस्वीर है, जहां पे कार्यक्रम सम्मेलन का कार्यक्रम कस्बा रेउसा में किया गया। ये विधानसभा 150 की तस्वीर है, जहां पे गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर का जो कार्यक्रम किया गया, उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग भी मौजूद रहे और विधानसभा सेवता 150 के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह उर्फ झीन बाबू अपने काफिले के साथ में पहुंचे और प्रत्याशी राकेश राठौर से मुलाकात करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए मंच के तरफ रवाना हुए हैं। वो हम तस्वीर दिखाएंगे, जहां पे महेंद्र सिंह उर्फ झीन बाबू ने क्या संबोधित किया और जनता से क्या अपील की। सम्मानित मंच को प्रणाम। हमारे छोटे भाई गठबंधन के प्रत्याशी भाई राकेश राठौर जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई छत्रपाल यादव जी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे बेटे समान उत्कर्ष अवस्थी जी, शेष का नाम लेने से तो यही होगा कि यही चर्चा होती रहे, बात न कह पाए कोई। लेकिन मैं एक प्रणाम करना चाहता हूं बहुत पुराने हमारे संबंध के परम आदरणीय हमारे पिता तुल्य पंडित जी के नाम से पूरा प्रदेश जानता है जिनको, और पंडित राम गोपाल मिश्रा जी, उनके चरण छूकर मैं आशीर्वाद लेता हूं। और बजरंगबली का मंदिर है यहाँ, उनको हनुमान जी को, उनको भी मैं आदर के साथ प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं एक बात सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे खाली समय में ये खाली समय तो है ही है, खाली समय हमको कोई काम नहीं तो खाली समय रहता है, तो ज्यादातर में यही मोबाइल हम भी चलाया करते हैं। तो उसमें सोशल मीडिया में देख रहा था भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन हो रहा, भीड़ भाग निकल रही थी, जा रही थी, शुरू है। यहाँ तो बहुत देर हो गई है, इसलिए थोड़ा जाने लगे। भाई आप समय का अंदाजा लगा लीजिए, कै बजे समय हम लोगों ने दिया था और क्या टाइम हो रहा है। किसानी का समय है, शादी ब्याह का समय है, आदमी का गेहूं खेत में पड़ा है, मौसम का भी ठिकाना नहीं है, तो वो विषय है यहाँ पे। लेकिन उसमें वो विषय नहीं था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का मंच था और सम्मेलन था। पहले भीड़ आई थी, जब नेता लोग बोलने लगे, जैसे शुरुआत किया भीड़ खिसकने लगी। जब आधे से ज्यादा खाली हो गया तो एक नेताजी खड़े हो गए और उन्होंने कहा भाई रुक जाइए, अरे भाई रुक जाइए, हाथ जोड़ रहा हूं, रुक जाइए। और फिर कहा अच्छा नहीं रुकोगे तो तुमको भोले बाबा की कसम दिलाऊंगा। तो इस तरीके से भोले बाबा की कसम दिलाकर भीड़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब भी भीड़ नहीं मानी और वो मैदान भीड़ से खाली हो गया, केवल नेता रह गए, बाकी कोई कार्यकर्ता या जनता वहां नहीं रही। तो मैं आप लोगों से यह वचन दिलाना चाहता हूं कि आगे तो जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन आज भी हमारे आपके यहाँ सबीर भाई अभी गए थे, यूनुस भाई सो गए थे, अब सो मत जाना, 13 तारीख तक मत सोना, 13 तारीख के बाद कन्हैया महाराज सोना, उसके पहले मत सोना। राममूर्ति यादव ये बताए दे रहा हूँ, पहले अगर सो गए
तो फिर 24 के बाद में जागने का मौका नहीं मिलेगा। कब जागोगे ये पता नहीं। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो कहते हैं अतिथि भव। जो मेहमान होता है वो ईश्वर के समान होता है। और इस मंच पर हमारे तमाम सम्मानित अतिथि बैठे हुए हैं। हमारा सबका कर्तव्य है कि इनको यहाँ से विदा करने के बाद ये उठकर जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हमारी इस बात से सहमत हैं, वो हाथ उठाएं। पूरा हाथ जो उठाए हो ये कसम के बराबर है। और मैं अपनी कसम देता हूँ, मैं भगवान की या भोले बाबा की या बजरंग बली की कसम नहीं देता। अमित भैया सुन लो, खिसक कर नहीं जाना है कहीं। शहर तो आप बताए थे जगह रहना। तो मैं सबसे पहले निवेदन तो यही कर लूं कि आज श्योता विधानसभा क्षेत्र में ये भाई राकेश राठौर समारोह उनके और हम लोगों के शीर्ष नेतृत्व उनका जरा एक जोरदार नारा लगाएंगे तो हमें भी कुछ जोश पैदा होगा और आप लोगों में भी विशाल जोश पैदा आएगा। आकाश भैया तैयार हो? हाँ, तो देखेंगे बलराम के कितना दम है। बलराम आधा बल तो हम ले आए, रामे बचे हैं उनको हम ले आएंगे, क्योंकि हम भी रघुवंशी ठाकुर हैं, उसी खानदान से हैं। तो बल तुम्हारा होगा और राम को लाने का काम हम करेंगे। वो ला सकते हैं राम को। अरे हम लोगों में ये दम है कि राम को हम लाएंगे। राम सबको लाए हैं और राम को हम लोग लाएंगे। अरे जो हमको लाया है हम उसको कैसे ला सकते हैं? तो राम को कोई नहीं ला सकता। और हमारे भी आराध्य हैं। तुम्हारे मन में तो खोट है। पंडित जी अभी जमौली की बात हो रही थी, आप सुन रहे थे, राठौर साहब ने क्या बात बताई थी। तो मैं कहना चाहता हूं उनके मन में खोट है। वो केवल राम के नाम को ढुनाना चाहते हैं। और सुनीता जी आप तो प्रेस में हो और आवाज उठाने में आप जबरदस्त हो। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग राम से के लिए नाम पर नहीं कुछ हासिल करना चाहते हैं, हम उनमें आस्था रखते हैं। राम है हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन राजनीति में उनको नहीं घसीटना चाहते। और जो लोग राजनीति में उनको घसीटना चाहते हैं वो ये समझो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत पहले 7 समुंदर पार से लुटेरे आए थे, 7 समुंदर पार से, और इस देश को लूट कर चले गए। भगाने वालों में एक लंगोटी पहनकर आधी धोती पहनी और आधी धोती ओढ़ी और उसने चिंगारी सुलगाई जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे नौजवान पैदा हुए जो बहुत कम उम्र में ऐसे तमाम जो लोग थे शहीद हुए और देश को आजाद कराया। अरे ये तो तलैया नहीं पार करके आए हैं, वो तो 7 समुंदर पार करके यहाँ कब्जा किया था। और जो ये कब्जा हो रहा है लुटेरों का, इन्होंने तो एक तलैया भी नहीं पार की है। इनको तो भगाने में कितनी देर लगेगी। एक बार मुट्ठी बजा लो और लहरा कर जोरदार नारा लगाओ। अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राकेश राठौर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बात वही चल रही थी, उसकी गैया बंद थी, उसमें कौन से उसमें है बड़े जमौली में ये कौन सा वो पानी वाला हर गांव में जल से नल, यही कहा है। भाषण सुना ना हो तो मैं बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री ने यही कहा है
कि हर घर से जल नल, जल से नल, नल से जल नहीं कहा है, कहीं हर घर में जल से नल पहुंचाने का काम करूंगा। उनको ये नहीं पता चलता है और पब्लिक बोलती मोदी मोदी मोदी, वो चाहे लोग बोल जाए। अरे 3 महात्माओं के नाम लिए थे, मैं ढूंढ रहा हूँ, आप भी आप लोगों को पता होगा, आपको भी ध्यान होगा कौन थे। कबीर, गुरु नानक और गोरखनाथ जी, ये तीनों लोग एक साथ विचार विमर्श किया करते थे और तीनों कई कई सदियों का अंतर है और लोग इतना नहीं समझते। तो वो उधर हो गई, इतना झूठ, बड़ा झूठ बोलते और वो कह रहे हैं मोदी मोदी। कमाल हो गया, ऐसे देश नहीं चलेगा। लेकिन इस बार राठौर भैया मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप अपनी मेहनत में कमी मत रखिएगा, अपना आत्मविश्वास मजबूत रखिएगा, लेकिन कमजोरी मत रखिएगा। सेना ये पूरी तैयार है, सेना के हाथ में उसको असलहे की जरूरत है। अब ऐसा न हो वो असलहा मान ले कि ये असलहा वाला है, कल हमारे ऊपर मुकदमा काम हो जाए, कह रहे हैं असलहा गोली चलाने वाला। अरे भैया वो असलहा मतलब गाड़ी घोड़ा ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनकी अनुमति मिलती है, अनुमति ले लीजिए और गाड़ियां अपनी चलाने लगी, जिससे कि कार्यक्रम शुरू हो सके। समय बहुत कम है। हमारे चुनाव में एक गांव में 6 बजे 5:30 बजे भागता हुआ चला आ रहा, जाड़े का महीना था, अंगोछा लपेटे हुए थे, हाँफता हुआ। भैया थोड़ी देर रुक जाओ, अब आप लोग हटोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, अभी कसम खाए और झूठी कसम हो जाएगी, या ऐसे खाली बाहर तक जाना है तो होके चले आओ, पान पुड़िया खाना हो हमारा और चले आओ। क्या कह रहा था? भागता हुआ आ रहा था, भागता हुआ आ रहा था, जाड़े में उसके पसीना चल रहा है। तो जो हमारा एजेंट था उसने रुका के पास जावा नोट नहीं पाए, क्या है नहीं डाले पाए। अरे कहीं नहीं भैया, उस सामान मारे खेत बचाओ छुट्टी मिले तब तो वोट डाले जाए। तो पर जी तुम्हारा और भी 5:30 बजा समय है, तो उनको ले गए लाइन में लगवा दिया, पहुंच गए, वोट डाले, लौट कराए। अरे भैया फिर वो पाप की वजह से हमारा वोट क्यों पड़ गया? वोट तो पड़ी हुआ, कहाँ गया बता जो। अरे कन्या बताओ वाली बात नहीं, कहने बता जो दो। तो राम नरेश कहने का बताए, कहने का कहे जो कमल के फूल मत खेत बचाओ तो घर का हाल बुरा, और घर बचाओ तो खेत का हाल बुरा, और वोट कहाँ है? कमल के फूल में। अब ऐसे लोगों को कहा जा सकता है भगवान बचाओ। लेकिन अब जागरूकता आ गई है, मसाल जल चुकी है, मसाल उड़ चुकी है, अंडर करंट पूरे देश में है, केवल चौथी विधानसभा नहीं पूरे देश में अंडर करंट हर बिरादरी में है, हर समाज में है। अब आदमी बदलना चाहता है, ऊब गया है, परेशान हो गया है, अब इनसे निजात पाना चाहता है। घोषणा पत्र जारी हुआ, समाजवादी पार्टी का भी, कांग्रेस पार्टी का, भाजपा का जारी हुआ। हमसे क्या मतलब, क्या घोषणा है क्या नहीं, लेकिन जो गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें मैंने सब पर तो ध्यान नहीं, मतलब पढ़ा सर, लेकिन पूरा ध्यान नहीं, केवल 2 चीजों पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक तो जो 1 लाख रुपए
प्रति महिला गरीबी की रेखा के नीचे रहती है। 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष उसको मिले। दूसरा, कर्ज माफी। और ये चाहे जितना कहे, चाहे जो वादे करें, लोग नहीं मानेंगे, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा है ये मानेंगे। क्यों मानेंगे? करेगी नहीं, मैं गवाही हूं। हनुमान जी का मंदिर है, मैं कसम का कर कहता हूं। एक बार कांग्रेस सरकार का ने कर्जा माफी किया था, मैंने ट्रैक्टर लिया था, 2.5 लाख रुपया मेरा भी कर्जा माफ हुआ था। तो इस गठबंधन, ये गठबंधन जो वादा करेगी वो वादा पूरा करने का काम करेगी। इससे आप परेशानी का सबब कितना परेशान हो गए। जैसे बताया, भी दौड़ता हुआ आया, परेशान हफ्ता हुआ, ये वो सब कुछ, अब वो वहां गया। अरे अभी कुछ दिन पहले की बात, कोरोना काल में क्या हाल था, कैसी नौबत थी।